तो सारी संगत में जय गुरु जी। तो आज है ना, अभी सत्संग शुरू करने से पहले सत्संग सुनते सुनते ना दिमाग में ऐसे आ गया कि सत्संग करना नहीं है, सत्संग आज सुनना है। क्योंकि हुआ ऐसा कि आज मुझे पता नहीं वीसी अंकल का सत्संग कितने लोग यहाँ सुनते हैं, लेकिन जितने लोग भी सुनते हैं और जो जानते हैं कि वीसी अंकल कौन है उनके लिए, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, कि आज एक सत्संग आया और उस सत्संग के अंदर वही बात थी जो आज शब्द में भी चल रही थी। अगर वो सत्संग कोई सुना है, आज वाला सत्संग नहीं सुना, तो आज जो सत्संग आया उस सत्संग के अंदर वो सेम बात थी जो आज सत्संग के अंदर शब्द में भी थी। मुझे लगा ये सारी बातें सेम सेम रिपीट हो रही है, जबकि थोड़ी पता होता है पहले सत्संग। अच्छा, मैं बोलता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर करता हूँ कि गुरुजी ने ना एक समय पे, आज जून चल रहा है, लगभग सितंबर की बात है, ये 20 सितंबर की, 8-9 महीने पहले की। तो गुरुजी से एक बार एक आशीर्वाद मांगा है कि गुरुजी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किसी तरह से मुझे सेवा करने का मौका दो। लेकिन बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लास्ट में जाकर ऐसे ही बालकनी में खड़ा था और खड़ा होकर ऐसे आकाश में देखते हुए गुरुजी को ऐसे ही कहा कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है आपकी। तो एक अंदर से ही आवाज़ आई कि गुरुजी ने कहा कि, मैं वापस बोल रहा हूँ, कि कोई भी आवाज़ फिज़िकल रूप में नहीं आई और कभी नहीं आई। जब जो आई है वो मैंने आपको कभी बताई नहीं, क्योंकि वो पर्सनल होती है, वो किसी को बतानी चाहिए भी नहीं। लेकिन जो आपको बतानी चाहिए सिर्फ़ उतनी बातें बता रहा हूँ। तो अंदर से एक आवाज़ आई कि तू चुप कर, मैं समझा रहा हूँ कि क्या सेवा है। मैं ऐसे चुप हो गया, ये सारी अंदर की बात है। मैं चुप हो गया, एकदम शांत हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, और ये पक्की बात है, कि गुरु की अगर आवाज़ आएगी, वो परमात्मा की अगर आवाज़ आएगी, तो वो हमेशा शांति में ही आएगी। जब तक मन के अंदर बहुत चंचलता है और मन के अंदर बहुत अशांति है या मन के अंदर बहुत तेज़ी है, आवाज़ है, तब तक वो आवाज़ आपको कभी नहीं आएगी, जो आवाज़ वहाँ से आनी है। वो आवाज़ एकदम शांति में आएगी। इसलिए कहते भी हैं ना, एक अ, एक बार मैं और मिक्की कहीं पे एक बार सफ़र कर रहे थे, तो मिक्की ने बोला कि एक कोई इस बुक का कोई भी एक पेज खोल लो, आपका जवाब उसके अंदर लिखा हुआ है। मुझे वो बात याद आ गई, इसलिए बोल रहा हूँ। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे हम लोग, तो मेरे अंदर जो सवाल था, वो क्या था कि ईश्वर कौन है? ये सवाल चल रहा था। कौन है आप? क्या है? उस समय की बात है, ये बहुत 3-4 साल पुरानी बात हो गई शायद। तो मैंने ऐसे ही वो बुक का एक पन्ना खोला और उसके अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई थी, वो थी, गॉड इज़ साइलेंस। तो वो लाइन वहाँ लिखी हुई थी। उस दिन सबसे पहली बार मेरे को ये लाइन हिट हुई कि ईश्वर कौन है? ईश्वर साइलेंस है, शांत है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है। कितनी बार ऐसे मैं बोल जाता हूँ ना कि गुरुजी ने मेरे मन से बोला। सत्संग में भी कभी-कभी ऐसे बोल जाता हूँ कि गुरुजी ने मेरे मन के अंदर ऐसे बोला, मुझे ऐसे बताया। तो मुझे कभी-कभी खुद को ही ऐसा लग रहा होता है, यार ये सामने वाला सोच रहा होगा ये अपने मन की सारी बातें बोलता है। लेकिन कौन है ये मन? ये मन भी तो उसका ही बनाया हुआ है। जब इंसान पूरी तरह से उसको डिवोट कर दे, तो उसका मन, उसका दिमाग, उसका सब कुछ, एक शरीर का रोम-रोम और शरीर के बिना जो अंदर है, जो आत्मा, वो सब कुछ उसी का तो है। वो बनाया हुआ ही उसका है। लेकिन ये मन तब तक चंचलता करता है, मन आपका दुनिया में, जब तक आपने वो मन उसको सौंपा नहीं। एक बार इस बात को थोड़ी-सी और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ कि जब तक ये मन उस शिव को याद ना करे, जब तक ये मन उस परमात्मा को याद ना करे, उस गुरु को याद ना करे, तब तक ये संसार में भटकता है, संसार की चीज़ों को पाना चाहता है। लेकिन जिस दिन ये मन आप ईश्वर को सौंप देते हो, उस समय ये मन इधर-उधर नहीं भागता, तब ये ईश्वर को पाना चाहता है। और ईश्वर को पाने की इच्छा अगर ये मन कर जाए, तो आप सबसे उत्तम जगह पर खड़े हो। यही सबसे उत्तम श्रेणी है, कि जब वो ईश्वर को ही पाना चाहे और कुछ नहीं पाना चाहे। क्योंकि जब वो पाना चाहेगा, तो ही वो पा सकेगा। अगर वो पाना ही नहीं चाहेगा, तो वो पा ही नहीं पाएगा। ये इच्छा आपके अंदर वो ईश्वर पैदा करता है, जब आप उसको याद करते हो। तो ये था वो मन जिसकी मैं बातें करता हूँ कि मेरे मन के अंदर से गुरुजी ने बोला। मैं इसलिए इस बात पे भरोसा करता हूँ। सबसे पहला तो ये कि बहुत बार एग्ज़ाम्पल्स मिल गए मुझे इसके, प्रमाण मिल गए, प्रूफ मिल गए इस बात के। ऐसे ही मेरे मन के अंदर एक किसी एक संगत को लेकर एक बात आ गई। मल्टीपल टाइम्स आई, मल्टीपल काफ़ी बार आई। और बहुत सारी संगत को लेकर ऐसे ही मन के अंदर एक विचार आया
अब देखो इस बात में भटकने का बहुत चांसेस है, इसलिए पहले ही बोलता हूँ कि हर विचार जो आपके अंदर पैदा हो रहा है किसी को लेकर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। ये एक अवस्था है, जिस अवस्था में जैसे ही आप पहुँचते हो, आपको अपने आप समझ में आने लगता है। ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं किसी अवस्था में पहुँच गया हूँ। हर इंसान किसी न किसी अवस्था में अपने समय के अनुसार पहुँचता ही है। सबकी अपनी-अपनी क्लास है। कोई ऊँचा नहीं हो गया, कोई नीचा नहीं हो गया। जब ईश्वर, जब गुरुजी किसी की भी रचना करते हैं, किसी भी शरीर की रचना करते हैं, तो वो शरीर सबका बराबर होता है। किसी का शरीर उत्तम है और किसी का शरीर नीचा है, ऐसा नहीं होता। और परमात्मा की जोत जो उसके अंदर समाती है, जिसकी वजह से वो शरीर चलता है, वो जोत भी सबके लिए बराबर है। तो कोई ऊँचा या कोई नीचा कैसे हो सकता है? वो परमात्मा सबको बराबर तरह से रचता है, सबको बराबर तरह से बनाता है। हम लोग अपने कर्म जो दुनिया में आने के बाद कर्म करते हैं, उसके अनुसार फल भोगते हैं और इसी अनुसार लोग डिसाइड कर देते हैं, ये नीचा है, ये ऊँचा, साधु ऊँचा है या ये पैसे कमाने वाला अंबानी ऊँचा है और इस यहाँ पे नीचे रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड ऊँचे नहीं हैं। ये हम लोग अपने दिमाग से तय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड और वो अंबानी दोनों एक बराबर ही है। अगर पैसे की तरह से देखने जाओ तो एक डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि दुनियावी तरह से देख लेते हैं हम लोग चीज़ों को। लेकिन दुनिया की तरह से नहीं देखो, अगर उस ईश्वर की उस आँखों से देखने की कोशिश करो तो सब एक बराबर ही है, कोई अलग है नहीं। तो ये वो मन है जो उसके जब आप उसको सौंप देते हो तो वो आपके अंदर से बोलता है। तो कितनी बार किसी एक संगत के बारे में ऐसे विचार आ गया तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया। देखो ऐसे बोलने के पीछे भी एक कारण है। मैं बार-बार क्यों इस बात में फ़ोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि भटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूँगा ना, हर इंसान ऐसे ढूँढने लग जाता है कि मेरे मन से ये आवाज़ आ रही है, ये इसके लिए आ रही है। और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से 100, 200 सब पहुँच जाते हैं। ये नहीं कहना चाह रहा कि आपके मन से वो ईश्वर नहीं बोलता है, लेकिन सबके मन से वही बोल रहा है, ये सच नहीं है। क्योंकि ये एक अवस्था है, जिस अवस्था में पहुँचने के बाद आपको अपने आप समझ आता है कि वो बोल रहा है। तो कितनी बार क्या हुआ, किसी-किसी संगत को लेकर ऐसे-ऐसे मन से एक आवाज़ उठी कि अचानक से एक धक्का आना, तो मैंने उसको बोल दिया, उसने नहीं माना। ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसने नहीं माना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आपने नहीं माना तो अब आप चोट खाने लग जाओगे, नहीं। ये समय-समय की बात है। तो मैंने ऐसे बोला, तो ऐसा हुआ कि 3 बार 4 बार उसने माना। जिस चीज़ को भी बोला उसने माना, तो उसका काम बनते हुए चला गया। एक बार नहीं भी माना, तो एक दिन बाद में उसको समझ में आ गया कि ये करना था उस दिन। ये इसलिए है क्योंकि जब आप अंतर्मन से गुरु को याद करते हो और गुरु को कहते हो, "गुरुजी ये मेरे मन की बात नहीं होनी चाहिए।" आप फरियाद कर रहे हो, अरदास कर रहे हो, किसी को कुछ बोलने से पहले भी अरदास कर रहे हो कि गुरुजी ये मेरे मन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा मान गया, तो आपका मान जाएगा, क्योंकि आपके भरोसे बोलता हूँ मैं। मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है, मैं मानता हूँ कि ये आपकी आवाज़ है, इस वजह से बोलता हूँ। और अब मेरे अगर आवाज़ वो अगर झूठी साबित होती है, तो आपकी आवाज़ झूठी साबित होती है। अंदर से धक्का आप मार रहे हो। तो फिर वो उसके ऊपर आ जाती है बात, तब जाके वो बात सच होती है। ये एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की मैंने, और कुछ नहीं। मन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन हम लोग सारी बातें ऐसे करते नहीं हैं, सारी बातें किसी को बोलते भी नहीं हैं। सिचुएशंस के ऊपर बातें होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तरीका है अपना। लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं। अगर मुझे देख के अगर सच में मैं बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जो इस दुनिया में सबसे बेवकूफ़ होगा, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ, कि इस दुनिया में जो सबसे बेवकूफ़ है, उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ अगर कोई है तो वो मैं। इसलिए क्योंकि अपनी समझदारी कुछ नहीं है, अपनी समझदारी कुछ भी नहीं है। जिसने अपनी समझदारी लगाई वो हमेशा गुरु से दूर ही हुआ है, वो गुरु के नज़दीक नहीं गया। अपनी समझदारी नहीं लगानी, उसकी समझदारी आने देनी है। जो आवाज़ अंदर से आ रही है, उसको किसी को बताना नहीं है अगर आपके लिए है। आप करके देखो, आप करो, अपने आप वो धीरे-धीरे आपकी अंदर की आवाज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको उसकी आवाज़ समझ में आ जाएगी कि उसकी आवाज़ क्या होती है। अब जैसे अभी मैंने कहा कि उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे आज सत्संग है ना स्पीकर में चलाना चाहिए और हम लोग सब बैठ के सुने, मैं भी सुनूँ। और अंदर से आ रहा है कि हर बार गुरुजी आप यहाँ बैठ के सत्संग करवाते हो, तो अब क्या करूँ दुविधा में था। मैं आके गुरुजी के सामने बैठा और मैंने बस ऐसे मन से बोल के तो आ ही गया था अंदर से, और आकर यहाँ बैठा कि गुरुजी आप बताओ कि क्या करना है। देखो गुरुजी क्या तरीका अपनाते हैं, संदेश देते हैं वो अपना। ये वहाँ से आई और रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन कर दिया। बोला आज का सत्संग हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या संदेश है कि आप बोलोगे और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि आप बोलोगे और मैं रिकॉर्ड करूँगी। वरना ये
आज तक अपनी लाइफ में कितनी बार किया है? पहला बार। ये पहली बार किया है। ये उनका अपना समझाने का तरीका है। जो समझ जाए कि ये उनका तरीका है तो समझ जाओ, जो अपना दिमाग लगा के इसको कोइंसिडेंस समझ लो, इत्तेफाक समझ लो तो इत्तेफाक है। जो जैसे देखना चाहे, जैसे एक बार ना एक गुरु गोविंद सिंह जी की समय की बात है शायद ये, लेकिन जिन भी गुरु की बात है, मैं एक समय की बात बता रहा हूँ। जब जो 9-10 गुरु जो हुए, उनमें से एक किसी गुरु के समय की ही बात है। तो एक किसी एक बात पर, किसी एक चर्चा के ऊपर, किसी एक प्रवचन के ऊपर गुरुजी ने लास्ट में कहा कि मुझे वो इंसान उतना ही पा सकता है जितना वो मुझे देखता है। अगर वो मुझे एक संत महात्मा की तरह देखता है तो मैं उसको एक संत महात्मा की तरह दिख जाता हूँ, उसको उतनी उपलब्धि प्राप्त होती है। एक इंसान मुझे अगर एक महापुरुष की तरह दिखता है तो मैं उसको भी एक महापुरुष के लेवल तक ले आता हूँ। जो इंसान सोच से, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, समझ की बात कर रहा हूँ, जो इंसान मुझे एक परमात्मा ही देख लेता है वो मुझको ही पा जाता है। क्योंकि ये एक समझ, असल में देखो जो भी चीजें हो रही है वो है क्या, असल में तो समझ ही है। आप एकदम ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करो तो सारी चीजें समझ ही है। मैं बोल रहा हूँ समझ से, आप इसको अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो समझ से, सारी चीज समझ ही है। और ये समझ सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य के पास ही है, किसी भी और जीव के पास नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य के पास ही ये समझ है। और मनुष्य जीवन के बारे में गुरुजी ने समझाया कि 84 लाख योनियों में से एक ऐसा जीवन है जिसमें इंसान मुक्ति को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? इंसानी जीवन पाता है अपनी इस बुद्धि से, अपनी इस समझ से। वो उस ईश्वर को ध्याता है, उसको याद करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है, वो परमात्मा उसको अपनी तरफ टानता है और वो मुक्ति को पाता है। ये सरल एक सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, इसको लिटरल समझने की कोशिश मत करना, लेकिन बस एक तरीका बताया कि किस तरह से वो परमात्मा आपको अपने पास बुलाते हैं। तो अब सत्संग, जो गुरुजी आज पता नहीं मुझसे क्या सत्संग करवाने वाले हैं, क्योंकि समझ तो कुछ दी नहीं उन्होंने आज। तो मैं आपको वही सत्संग सुनाता हूँ जो सत्संग आज गुरुजी ने सुबह भी करवाया। कि एक समय की बात है, मेरी जो भैया की बेटी है, एक बार के लिए ना हम लोग सब लोग सत्संग की तरफ ध्यान दें और किसी भी तरफ ध्यान ना दें, मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, ये जो समय यहाँ हम लोगों को मिला है ना, ये समय मैं भैया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो एक बार फोन छोड़ो। यहाँ छोटा बड़ा नहीं समझना है एक बार किसी को। हो सकता है मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और कुछ भी आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि आप बड़े हो, आप सब समझते हो सारी चीज़ों को। मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो गुरुजी ने मुझे समझाया है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम लोग कुछ समझ सकते हैं। गुरुजी ने एक दिन कहा कि हर इंसान इस धरती पर सुनकर ही समझता है, सुनकर ही समझता है। कोई एक विरला ही होता है जिसपे उसका आशीर्वाद हो और वो उसके सर पे हाथ रख दे और उसको सब समझ में आ जाए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। लेकिन 99.99% भी अगर मैं किसी के बारे में बात करूँ तो सबने सुन के ही सीखा है। सुन लो, समझ में आ जाए, आपको ग्रहण करना हो तो कर लेना, आपको नहीं ग्रहण करना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सच बोलता हूँ, आज ये सत्संग यहाँ पे किसी एक संगत के लिए करता हूँ मैं, हर बार, किसी एक संगत के लिए। सबको समझाना ना मेरे बस की बात है और ना मेरा कोई काम है। वो ये परमात्मा मुझे यहाँ बिठाता है, वो इस शरीर से बुलवाता है, तो ये शरीर बोलता है, ना इस शरीर की अपनी कोई औकात। तो इसलिए वो सत्संग बोलता हूँ। सत्संग में क्या है, सत्संग में गुरुजी की एक वाइब्रेशन होती है। वो जब बोलता हूँ तो उसकी तरंग आपके अंदर एंटर करती है। जो इंसान, वापस वही बात, जो इंसान जिस तरह से उसको ले पाए वो उतना ही अंदर एंटर करती है। आप उसको कम ले लो तो वो कम करेगी, ज़्यादा ले लो ज़्यादा करेगी। जिस तरह से भी आपको लेना है आप लो। मेरा बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये समय जो आप लोग ने यहाँ दिया है उसको पूरी तरह से ग्रहण करो। बाद में आपको बाहर जाकर वही सारे काम करने हैं जो आप हमेशा करते हो। कम से कम ये समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा यहाँ दे दो। क्योंकि ये पूरी देर, जितनी देर सत्संग चला, वो सत्संग के बाद जब ये समय आता है, इस समय पे मैक्सिमम संगत चली जाती है। या मैक्सिमम संगत का अगर लंगर शुरू करवा दो तो सबका ध्यान लंगर की तरफ होता है। मैं किसी एक जन के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सबके बारे में है। लेकिन असल जो आप यहाँ लेने आए थे वो ये समय है, वो ये समय है जिसके अंदर सत्संग होता है, जिसके अंदर उस परमात्मा का, उस राम का गुणगान होता है। वो गुणगान ही वो समय है जो आप यहाँ पे लेने के लिए आए थे, जिससे आपका कल्याण सच में होना है।
मेरे बोलने से या किसी के करने से नहीं। वो परमात्मा मुझसे जो अब बुलवाएगा, इस शरीर से अब बुलवाएगा, वो आप तक जब पहुँचेगी, वो जो तरंग आप तक पहुँचेगी, वाइब्रेशन पहुँचेगी, उससे होना है वो कल्याण। गुणगान क्या है? सत्संग क्या है? वो परमात्मा ने आज तक आपकी ज़िंदगी में जो आपका भला किया, जो आपका कल्याण किया, वो आप सुनाते हो। वो गुणगान है उस परमात्मा का। वैसे तो हर एक चीज़ मेरे घर से लेकर यहाँ तक चल के आना, ये एक सत्संग है। सच में सुना रहा हूँ आपको, 1 मिनट के अंदर सुनाऊँगा ये सत्संग, और बहुत सुंदर सत्संग है। इस सत्संग में मेरा आना तय नहीं था, मुझे कहीं और जाना था और वो तय था। अचानक से गुरुजी ने एक सत्संग में आकर एक लाइन बोल दी कि सत्संग बड़े नसीबों से नसीब में आता है, कि बहुत नसीबों वाला होता है वो इंसान जिसको सत्संग नसीब होता है। ऐसे ही नहीं कोई भी 15-20 लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, पूरे संसार में से 700 करोड़ में से कोई भी लोग यहाँ हो सकते थे। लेकिन यही 14-15 लोग वो क्यों चुनता है? क्योंकि आज इनके नसीब में है वो सत्संग। लेकिन हम अपने मन के मुताबिक इधर-उधर चले जाते हैं, जैसे मैं चले जाता हूँ, लेकिन उसने जाने ही नहीं दिया। उसने एक मैसेज मेरे सामने लाया, मैं यहाँ तक चल के आ गया और आज ये सत्संग मेरे नसीब में आया। ये मेरा नसीब है और ये मेरा सत्संग है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, कि ये सत्संग है कि मैं यहाँ तक आया और गुरु के सामने बैठा। क्योंकि किसको पता है कि आज मेरा क्या कल्याण हुआ है? किसी को भी पता नहीं। पता करना भी नहीं है, लेकिन बस इस समझ को तैयार करना है कि ये सत्संग तक आप इसलिए पहुँच पाए, क्योंकि वो चाहता था आप पहुँच जाओ। तो वो सत्संग अब सुनाता हूँ, जिस सत्संग को हम लोग सब सुनना पसंद करते हैं नेचुरली, नॉर्मली। कि एक बार क्या हुआ कि आज के लगभग 3 साल लगभग पुरानी बात होगी, मेरे भैया की बेटी है, वो रिद्धि नाम है उसका। वो आज कहाँ पता मुंबई चली गई अब कोई काम से। लेकिन आज के 3 साल पहले जब वो यहाँ थी, तो उस समय क्या हुआ कि उसके एक फ्रेंड के भैया की शादी थी और वो उस वेडिंग में चली गई और उसने बताया था कि 2 से 3 दिन वो वेडिंग में वहीं रुकेगी और वहाँ से रुकने के बाद फिर वो आ जाएगी 2-3 दिन बाद। तो घर से भी अलाउ कर दिया क्योंकि सबको जानते थे, अलाउ कर दिया, वो चली गई वहाँ पे। शादी जिस दिन होनी है, मतलब मान लो कि कल शादी होनी है, तो आज के रात को वो लोग पैकिंग वगैरह सब कर रहे थे। तो पैकिंग करते समय क्या हुआ कि कुछ चिपकाने का काम था, तो फेविक्विक जो होती है, उसको खोल के वो ऐसे चिपकाने की कोशिश कर रही थी और फेविक्विक चिपक गई थी ऊपर से, निकल नहीं रही थी उसके अंदर। तो उसने क्या किया, फेविक्विक को ज़ोर से ऐसे दबा-दबा के निकालने की कोशिश की, तो निकल नहीं रही थी। तो उसने एकदम कस के ऐसे दबाया और उसका फेविक्विक का जो मुँह था सामने वाला, वो उसके चेहरे के सामने आ गया। उसने ज़ोर से दबाया, फेविक्विक निकल के उसके सीधे आँख में चली गई। मैं वापस बोल रहा हूँ कि उसके आँख में चली गई। एक बार सबका ध्यान मैं फेविक्विक की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि फेविक्विक किसी ने भी चिपकाई है अगर, तो उसका जोड़ जो होता है वो ऐसा होता है कि वो एक बार अगर आपको उँगली में भी चिपक जाए, तो उँगली को उतारने से वो चमड़ी शायद उतर जाए। इतना टाइट होता है उसका जोड़। वो आँख में चली गई है। सबसे सेंसिटिव पोर्शन जो होता है एक शरीर का, वो आँख है। सबसे सेंसिटिव पोर्शन। आप लगा के देख लो, एक छोटा-सा एक दाना भी अगर आपकी आँख में लग जाए तो आपको ऐसा लग जाएगा। आपको तुरंत आँख बीचनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आपकी जो आँख होती है वो सबसे सेंसिटिव है। उसके अंदर फेविक्विक चली गई। एक बार इस सिचुएशन को अगर सबने इमेजिन कर लिया तो सोचो कि अब उसकी आँख की क्या सिचुएशन गई। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आँख गई। आँख तुरंत बंद हो गई, खुली नहीं, खुलनी थी भी नहीं। वो दोनों पलक बंद हुई और वापस वो खोल ही नहीं पाई उसको। थोड़ी बहुत कोशिश की लेकिन खुली नहीं, क्योंकि अब उतना दर्द हो रहा था कि वो आँख खोल ही नहीं पाई और विदिन सेकंड्स वो आँख बंद हो जाती है। अब रात का समय, रात को उसको नेत्रालय लेके गए, उसी जगह से जहाँ पे वो वेडिंग में थी, उसी जगह से उसको नेत्रालय लेके चले गए। नेत्रालय में जाके दिखाया, तो उन्होंने कुछ-कुछ एक मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर से बात की, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल था नहीं। तो डॉक्टर को बोला फ़ोन करके, तो डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन इनको दे दो एक बार के लिए और मैं अगले दिन सुबह आऊँगा। 1 मिनट इसको कोई बंद कर दो एक बार गेट को एक बार। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं अगले दिन सुबह आऊँगा, आप लोग रात को इस पर एक बार ये सब मेडिसिन इनको दे दो और उसके बाद मैं सुबह आके देखता हूँ, क्योंकि इनको जो भी करना होगा वो सुबह ही करना होगा, मैं अभी नहीं आ सकता। तो ऐसा बोल दिया उन्होंने, वहाँ वो लेके गए तो वापस घर लेके चले गए, मतलब वो वेडिंग की जगह पे लेके चले गए। अगले दिन सुबह-सुबह मेरी भतीजी ने मेरे को कॉल किया कि ऐसा-ऐसा हो गया, वो सारी कहानी उसने मुझे बताई। वो सुनाने के बाद मेरे को समझ में तो आ गया कि सिचुएशन क्या हो गई है। लेकिन उसने अपने पापा-मम्मी को कॉल नहीं किया, उसने मुझे कॉल किया। मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि उसका विश्वास अपने गुरु की तरफ, क्योंकि उसको ये पता था कि मुझे किसी गुरु के बंदे को कॉल करना है। अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। ये गुरुजी ने एक दिन एक बात कही थी। गुरुजी ने बोला, "ये संगत तुम्हारा परिवार है, असली परिवार।" इस लाइन को एग्ज़ैक्टली गुरुजी ने कैसे कहा था कि संगत ही तुम्हारा असली परिवार है। हाँ, संगत ही तुम्हारा असली परिवार है, यही तुम्हारे काम आएँगे। लेकिन उस समय समझ नहीं आती थी ये सब बातें। ये मैं परिवार की बात बता रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ द परिवार भी संगत ही तुम्हारा परिवार है, ये गुरुजी ने कहा था। तो उस समय उसने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद में सारी बातें उसने मुझे बताई। तो बताने के बाद उसने मुझे कहा कि अपन लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप किसी को बताना मत, आप बस हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने किसी को बताया नहीं, पापा-मम्मी को भी नहीं बताया, मतलब मेरे पापा-मम्मी को और उसके पापा-मम्मी को भी नहीं बताया। अब मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ पे वो मुझे मिली। मिलने के बाद मैंने देखा कि उसकी आँख बंद थी और एक आँख खुली थी और एक आँख पे उसके पट्टी बाँध दी थी उन्होंने। तो वो पट्टी बाद में उस समय जहाँ पे वो खोली हॉस्पिटल जाने के बाद, तब मैंने देखा कि उसकी आँख बंद ही थी। और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये आँख के लिए जो भी उसको करना होगा, उसको वो लोग ऑपरेशन बोलते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन एक्चुअली नहीं है। मतलब कोई चीर-फाड़ नहीं करनी होती उसके अंदर, लेकिन वो ऑपरेशन ही है। वो जैसा नेत्रालय का एक आईसीयू अपना होता है, उसमें वो लेके जाते हैं, वहाँ इलाज करते हैं। तो उन्होंने टाइम दिया और बोला कि इसमें लेके जाएँगे। वो लोग उस आईसीयू बोल रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि वो नेत्रालय का आईसीयू है। उस आईसीयू में लेके चले गए। अंदर मैं था, वो थी, डॉक्टर था, एक नर्स थी। हम लोग 4 लोग ही थे जो मुझे याद है। तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले एक लड़की की है ना सुंदरता उसको बहुत मैटर करती है। ये आँख के बुआरें, ये आईलैशेज़ बोलते हैं इसको शायद, ये सब बहुत मैटर करता है लड़की को, क्योंकि उसका सुंदरता का गहना है ये सारी चीज़ें। लड़कों को ही बहुत मैटर करता है, लड़की तो बहुत दूर की, लड़कों को ही मैटर करता है। लड़की के लिए कितना मैटर करता होगा। वो डॉक्टर ने एक लाइन बोली, बोला मुझे आपके ये आँख के ऊपर के ये और बुआरें जो हैं, ये दोनों काटने पड़ेंगे। मुझे सोचने में जितना टाइम लगा होगा, शायद 5-7 सेकंड मुझे सोचने में लगेंगे, उसके पहले उसने बोल दिया कि काट दो। मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि जिस लड़की को सुंदरता इतनी मैटर करती है, आँख की ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती है, वो तुरंत बोल रही है कि काट दो। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ईश्वर की दी हुई एक चीज़ अगर आपसे ओझल होने के लिए थोड़ी-सी भी आपको अगर दिखा दे कि ये आँख जाने वाली है, तो आप सब कुछ करने तैयार हो जाते हो उसके लिए। जो करना है करो, मुझे ये आँख वापस चाहिए। लेकिन ये आँख है, तो क्या धन्यवाद हम लोग उस ईश्वर को देते हैं कि आपने वो आँख दी। क्या धन्यवाद हम लोगों ने आज तक ईश्वर को दिया, उस गुरु को दिया। आज तक हम लोगों ने, आप अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। आप सब अपने आप से पूछो कि सच में इस हाथ-पैर सही सलामत है? ये आँख, ये कान, ये नाक सब सही सलामत है? हम लोगों ने कितनी बार अपनी ज़िंदगी में, कितनी बार छोड़ दो, एक बार भी अपनी ज़िंदगी में अगर उन ईश्वर को धन्यवाद दिया हो इस बात के लिए कि ईश्वर आपने मुझे सब कुछ सही सलामत दिया है। लेकिन वही साँस जब नहीं आ रही हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के साँस देते हैं हम लोगों को और लाखों रुपए वो डॉक्टर लेके चले जाता है, तब घर आकर हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने बचा लिया। अरे मैंने तो बचा के रखा था 70 सालों से, तब तूने धन्यवाद नहीं दिया। आज साँस नहीं आ रही तो धन्यवाद दे रहा है। 70 साल तू कहाँ था? ये बात को कोई रियलाइज़ ही नहीं कर पाता। गुरुजी इसको ना एक तरह से कहते थे। मुझे हर बात में ना गुरुजी का एक वचन याद आ जाता है, ये सबसे सुंदर बात है। गुरुजी कहते थे, "ये नाक, आँख, मुँह ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं।" इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। गुरुजी ने कोई बड़ी च लंबी-चौड़ी बात नहीं की। ये जो मैंने बताया ये तो शायद और बड़ी बात हो गई। गुरुजी ने तो सीधा बोला, "ये सारी चीज़ें आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं।" इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम लोग तर्क में अटक जाते हैं। ये तो आगे की तरफ ही होनी थी, सबके आगे होती है। ऐसे इस तरफ में फँस जाते हैं। इस वजह से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग सब चीज़ों को बट ऑब्वियस समझते हैं कि ये तो होना ही था, ये तो है ही, लेकिन ये है ही नहीं, ये बहुत लोगों के पास होता नहीं है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, कोई कीमत समझ जाता है, कब? जैसे आप किसी के क्रीमेशन पे जाओ, यानी कोई इंसान अगर चला गया है, शरीर छोड़कर चला गया है, हम लोग वहाँ जाओ, तो हम लोग के अंदर एक अचानक से एक वाइब्रेशन आती है, सब मोह-माया है। ये सारी बातें उस समय आती है, बाहर निकलो, आ रहा हूँ, वो ऑर्डर जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। तुरंत बदलता है इंसान, इतनी स्पीड से बदलता है इंसान। तो ये रहती नहीं है, लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये वाइब्रेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। ऐसा गुरुजी ने समझाया था कि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आ सकती। यहाँ पे सत्संग की पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है।
इस वजह से हम लोग उसको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, बीच में कुछ नहीं आता। तो उस समय मेरी भतीजी ने, मैं उसको बेटी कहता हूँ एक बार के लिए क्योंकि मुझे आसान होता है ऐसे कहने में, तो मेरी बेटी ने उस समय कहा कि ये काट दो, तुरंत ही कहा कि काट दो। तो मेरे लिए डिसीज़न लेना और आसान हो गया था क्योंकि मेरा तो फ़िक्र उधर ही था कि वो क्या बोलेगी। उसने तुरंत ही कह दिया, तो डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले ये काटा, इसको काटा। अब वो डॉक्टर ने बोला कि इसको अलग करना होगा, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि इसको अलग करना होगा। कोई लिक्विड डाला यहाँ पे, तो बोला अब इसको अलग करना होगा। आप एक बार इमेजिन करो कि एक हाथ यहाँ पे रखा है उसने और एक हाथ यहाँ पे रखा है। फेविक्विक से आँख चिपक गई है, उसको वो खींच के अलग करेगा। ऑपरेशन से अलग नहीं कर सकता। बोलो ऑपरेशन करेंगे तो कुछ और भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसको खींच के अलग करना होगा। अब उस पेन को, जो उँगली से ही अगर फेविक्विक अलग करनी पड़े ना, तो क्या पेन होता है, वो अगर आँख यानी सबसे सेंसिटिव पोर्शन पे हो, तो क्या पेन होगा, कितना खतरनाक होगा। उस पेन को आप समझने की कोशिश करना, और अब वो डॉक्टर उसको अलग कर रहा है और वो चिल्लाई। जैसे उसने चिल्लाया, मैं सामने ही खड़ा था, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसे मैंने हाथ दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे करके। वो लेटी हुई थी, वो डॉक्टर अपनी ताकत लगा रहा है, जिस तरह से उसको लगानी चाहिए, वो खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे उसके हाथ पकड़ने की एनर्जी की वजह से, ताकत की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने ऐसे ज़ोर से पकड़ा हो उसकी वजह से बात नहीं कर रहा हूँ। ये शरीर पूरा एक एनर्जी है, अगर कोई इंसान इस बात को समझता है, और नहीं समझता है तो मैं बताता हूँ कि ये शरीर पूरा का पूरा एक एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में। एक एनर्जी है पूरा का पूरा शरीर, लेकिन ये सॉलिड है, यानी इसके आर-पार कुछ नहीं हो पाता। इस वजह से हम लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये पूरा का पूरा एक एनर्जी फॉर्म में है। जैसे ही जलता है, ये एनर्जी सब अपनी-अपनी जगह पे चली जाती है। लेकिन अभी हार्ड है, तो पता नहीं चलता है। तो ये एनर्जी आपको सामने वाले की, अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आप किसी नेगेटिव एनर्जी वाले से हाथ मिला लो, ऐसा नहीं है कि आप हर बार सोचने लग जाओगे, आप इससे हाथ मिलाना है, इससे नहीं मिलाना है, नहीं। एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नेगेटिव एनर्जी वाले के पास चले जाओ, उससे हाथ जाके मिला लो, तो आप देखना उसकी एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है। जैसे बचपन बचपन में क्या बोलूँ कि पुराने ज़माने में जैसे माँ अगर खाना बनाती थी, वो राम का नाम लेके खाना बनाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में वो एनर्जी जो होगी, वो उस आटे में समाएगी और वो जो खाना किसी के पास जाएगा, तो वो उसको उस तरह से मिलेगा। अगर आप, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, उसी में खाना भी बन रहा है, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, उसी में खाना भी बन रहा है, इस तरह से चलता है। तो वैसी एनर्जी हम लोगों की तरफ भी ट्रांसफ़ॉर्म होती है। लेकिन सत्संग जैसी जगह हम लोगों को उससे बचाती है। एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी के बारे में। तो वो जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो वो हाथ पकड़ने की ताकत से नहीं बोल रहा हूँ, उसके हाथ पकड़ने की उसकी एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा समझ में आया कि ये पेन बर्दाश्त करने लायक है नहीं इसके लिए, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। और जब वो मुझे समझ में आया कि ये पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने गुरुजी से उस समय हाथों-हाथ वहीं पे हॉस्पिटल में, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आप हर समय गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके अरदास नहीं कर सकते। आपको अपने गुरु को अपने साथ लेके चलना होता है, हर समय, हर समय। तो मैंने उस समय वहीं पे बस ऐसे ही आँख बंद की या नहीं की मुझे ये भी याद नहीं। लेकिन बस ऐसे ही वहीं पे एक अरदास की कि गुरुजी, जो उस समय समझ काम करती है, इंसान उस समय वही बोलता है। मैं कुछ भी बोल सकता था उस जगह पे। मैं गुरुजी को बोल सकता था बचाओ। लेकिन उस समय जो मत काम करती है, उस इंसान उसी तरह से बात करता है। मैंने बोला गुरुजी, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी एनर्जी इसको दे दो, लेकिन इसको ताकत दे दो। क्योंकि उस समय समझ नहीं आया। एक माँ उस समय होती तो क्या करती अपने बच्चे के लिए? वो बोलती मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा बच्चा बच जाए, करती। एक बाप भी तो वैसा ही होता है। तो उस समय न बहुत नेचुरल है कि वो फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो बहुत नेचुरली मेरे अंदर से भी आई। मैंने बोला कि इसके मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी है, वो सारी एक बार इसको दे दो। लेकिन इसको वो ताकत दे दो जिससे ये इस ऑपरेशन से सर्वाइव कर जाए, इसको एनर्जी मिल जाए। 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम हुआ और मेरा पूरा शरीर, वो आईसीयू रूम, अगर आईसीयू के अंदर कोई भी बंदा गया है, तो आईसीयू रूम के अंदर एसी होता है और वो एसी एकदम चिल्ड होता है। चिल्ड यानी उसके अंदर, अगर आईसीयू के अंदर, तो बोलना पड़ जाता है कि इसको थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा दो क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही है। क्योंकि वो लोग इसलिए उसको टेम्परेचर को इतना मिनिमम में रखते हैं, ठंडा रखते हैं, कश्मीर जैसा बना के रखते हैं उसको, ताकि एक बॉडी टेम्परेचर हमेशा उस हिसाब से रहे। एक इंसान मतलब पसीने की वजह से या जैसे भी उनका जो भी तरीका है, तो उस आईसीयू के रूम में
मेरा पूरा शरीर पसीने से भर गया, पूरा शरीर, मतलब पसीना मेरा ऐसे टप-टप गिरना शुरू हो गया। पूरे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सर में पूरा पसीना भर गया है। मतलब यहाँ माथे में पूरा सर पसीना भर गया, पूरे शरीर में पसीना भर गया है। अगर कोई मुझे देखे तो वो देख के बता देगा कि इंसान नहा के आया है और पोंछना भूल गया, ऐसा। इस पोज़ीशन में मैं वहाँ खड़ा था। मेरी आवाज़, क्योंकि वो एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी मेरी, इतनी डाउन हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। 15-20 सेकंड के अंदर की बात बता रहा हूँ। सामने नर्स खड़ी थी, तो मैं नर्स को ऐसे बोलना चाह रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं बैठना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ ऐसे निकली कि अब ब जो ऐसे। इतनी एनर्जी मेरे अंदर से, पूरे शरीर के अंदर से कम हो गई थी। पूरी एनर्जी कम हो गई थी, पूरा शरीर मेरा एकदम जैसे कोई, कैसे बताऊँ कि जैसे किसी में जान ही नहीं हो इस शरीर के अंदर, ऐसा हो गया। और कुछ बोल नहीं पाया और उस एसी रूम के अंदर पूरी तरह से पसीने से भर गया था। और मुझे लगता है कि शायद 1 मिनट लगा होगा या 2 मिनट हुए होंगे, वो आँख खुल गई थी और वो एनर्जी उस तक ट्रांसफ़ॉर्म हो गई थी। और वो 2 मिनट के बाद में जब ये उसने अपना हाथ रिलैक्स किया, तो मेरे शरीर में पसीने वैसे ही थे, लेकिन वो एनर्जी वापस आ गई थी। वो एनर्जी मतलब इतनी आ गई थी कि पसीने से भरा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं चल फिर पा रहा हूँ थोड़े नॉर्मल तरीके से। और फिर वो 5-10 मिनट बाद में एकदम नॉर्मल हो गया था। मुझे ये बात उस समय समझ नहीं आई कि हुआ क्या? उस समय कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अरदास करने के तुरंत बाद ऐसा हुआ। समझ नहीं आया हुआ क्या? उस समय कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उस समय ये मत यही काम कर रही थी, तो मैंने यही बोला और गुरुजी ने तुरंत उसको वो एनर्जी दी। अब मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डर मुझे जो था, मैंने सीधा वही पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है अब? तो उसने बोला कि लकी हो आप लोग कि ये जो डेंड्राइट जो फेविक्विक है, ये इसकी आँख में गई, लेकिन व्हाइट वाले पोर्शन की तरफ गई, ब्लैक पोर्शन की तरफ नहीं गई, क्योंकि ये ब्लैक जो पोर्शन है, यही वो है जिससे आपको विज़िबिलिटी मिलती है, दिखता है। वो इस पे गई नहीं। और जहाँ तक ये सब चीज़ों की बात है तो ये तो वापस आ जाएगी। मेरी जो बेटी थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी आँख वापस आ गई थी। उसकी खुशी का लेवल इतना था कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये सब चले गए हैं। वो वहाँ से घर नहीं आई, वो वहाँ से वापस उस शादी में चली गई विथ परमिशन, कि उसने बोला कि मुझे आप जाने दो क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अभी घर जाऊँगी माहौल पूरा ख़राब होगा, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। मैं शादी में जाऊँगी, एन्जॉय करूँगी, वापस अगले दिन आऊँगी और वहाँ पे आके सबको समझा दूँगी। वो शादी में गई क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इनके ऊपर पूरा था, क्योंकि जब ये हैं आँख इन्होंने बचाई है, तो आगे भी यही सँभालेंगे। वो शादी में गई, उसने पूरी शादी एन्जॉय की, काला चश्मा पहन के। फ़ोटो में घर पे फ़ोटो भेजी, तो सब लोग पूछ रहे थे, "ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है?" बोले, "हम लोगों के यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने काला चश्मा पहन लिया।" ऐसे ही बता दिया वो। और वो काला चश्मा पहन के उसने फ़ोटोज़ खिंचाई, उसी तरह से वो सारी पार्टी को एन्जॉय किया। और अगले दिन वो जब आई, तो घर पे आके जब सारा हंगामा वहाँ हुआ कि बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सब लोगों को फिर शांत किया। फिर मैंने ये सत्संग उस दिन फिर वहाँ पे भैया-भाभी को वहाँ सुनाया कि ऐसा-ऐसा हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो गुरुजी को ऐसा नहीं है कि बहुत मानती है, आज भी। अब ऐसा कह सकता हूँ कि अब वो गुरुजी को, मैं अब एक इसके पहले एक बात बताता हूँ आपको। अगर एक इंसान अपनी पूरी एंटायर लाइफ़ में, एक क्षण के लिए भी अगर गुरुजी के समक्ष आया है, एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर वो गुरुजी की नज़र के सामने आया है, उसका कल्याण है। बहुत स्पष्ट बोलता हूँ मैं आपको ये वाली बात, बहुत स्पष्ट। सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए भी। अगर आपने गुरुजी का ना कोई पुराना वीडियो अगर देखा हुआ है, तो गुरुजी ना एक पहले तो एक बात बोलते थे, गुरुजी बोलते थे कि मेरे सामने से संगत को निकालते जा बस, ऐसे बोलते थे, मेरे सामने से निकालते जा, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं कि मेरे सामने से निकालते जा। और गुरुजी के कोई वीडियो को अगर देखा हो तो गुरुजी ऐसे करते थे अपने वीडियो के अंदर, ऐसे-ऐसे, चलो, 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 ऐसे करते थे, बस ऐसे। किसी को ठीक से देखा भी नहीं होगा गुरुजी ने, ऐसे बस देखा है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। उनकी नज़र चारों तरफ चलती थी, क्योंकि कितने हैं जो विदाउट ह्यूमन फॉर्म है। जो वहाँ पे है अवेलेबल, कितनी आत्माएँ वहाँ आती है, जो इस शरीर में नहीं आती, वो ऐसे ही आती है। कितनों को अपना कल्याण कराना है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ उतनों को ही जानता है जितनों को वो देख पाता है या इमेजिन कर पाता है, सोच सकता है। सोच के बाहर थोड़ी वो समझ सकता है चीज़ों को। जितनी हमारी सोच है उतनी हम जा पाते हैं। लेकिन वो परमात्मा तो सब कुछ जानता है। इस पूरे एंटायर स्पेस में, यूनिवर्स में जो कुछ भी है, वो सब कुछ उसके अंदर है।
तो वो अपने अंदर की चीज़ें तो सारी जानता है, लेकिन उसके अंदर किसी कोने में एक इंसान भी है, पर किसी कोने में बाकी जानवर भी है। लेकिन ऐसे कितने ही जीव होंगे जो उसके अंदर हैं, वो तो सबका ख़्याल रखना होता है उनको तो। तो कितनी ही आत्माएँ हैं, जो उस समय उस जगह पे आती होगी जिस जगह वो परमात्मा आके बैठता है। कितनी ही आत्माएँ उस समय आती होंगी, तो उनका तो बस उनकी तो नज़र ऐसे-ऐसे चलती रहती है। एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया कि अरदास कहीं भी कर लो। गुरु देखो, परमात्मा ना अपनी पहचान देता है, जो पहचान गया वो पहचान गया। लेकिन हमारे अंदर ना एक ईगो है, लेकिन इंसान उसको बोलता है ये मेरा ईगो है, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये आपका ही पार्ट है, ये आपका ही हिस्सा है। इससे मन से जिसने जीत लिया वो तो परमात्मा ही है। जिसने अपने मन को ही जीत लिया वो तो परमात्मा ही है। मन को ही तो इंसान जीत नहीं पाता। और वो मन अगर इसके पास सरेंडर हो जाए, तो फिर जीतना ही क्यों है? हार गया अगर कोई अपने मन को इनके सामने, तो फिर जीतना क्यों है? या तो फिर मन से जीत जाओ, 2 ही रास्ते हैं, या तो मन से जीत जाओ या मन को इसको सौंप दो। तो मुझे तो जीतना नहीं आता तो मैंने इधर सौंप दिया। तो ये चलाता है जैसे चलता हूँ। तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही कहा कि अरदास कहीं भी कर लो, अरदास जिथे चाहे उत्थे कर लो, आनी इत्थे ही है। ये पंजाबी में कहा था कि अरदास कहीं भी कर लो, आनी तो यही है। लेकिन जो इंसान समझ जाए इस बात को, हमारा ना एक और मेरा मतलब ऐसा हुआ करता था मेरे साथ, मैं ना राम के अलावा किसी ईश्वर को देख नहीं पाता था। एकदम सच ही कहता हूँ आपको। एक बार मैं रघुवीर अंकल के पास गया, रघुवीर अंकल का नाम मेरे ख्याल से सबने सुना है, जो नहीं सुना है मैं उनको बताता हूँ कि रघुवीर अंकल वो हैं, जिन्होंने गुरुजी के समय पे गुरुजी की बहुत सेवा की है। 22 साल तक वो रघुवीर अंकल गुरुजी की सेवा करते रहे फिज़िकल फ़ॉर्म में, जब गुरुजी थे, और उसके बाद 2007 से लेकर आज तक, क्योंकि अब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, तो 2007 से लेके आज वापस से 22 साल हो गए लगभग, वो नॉन फिज़िकल फ़ॉर्म में सेवा करते हैं। गुरुजी की, यानी सेवा यानी वो सत्संग बोलते हैं, जैसे अब मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो उस तरह से लास्ट 22 सालों से और सत्संग कर रहे हैं। तो एक बार मैं उनके सामने गया, क्योंकि जिस इंसान ने गुरुजी को अपने समक्ष देखा हो और 22 साल उनकी सेवा की हो, उनसे जानना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को बहुत करीब से देखा है। 24/7 वो गुरुजी के साथ रहे हैं, रात को सोते भी वो गुरुजी के साथ ही थे। गुरुजी रूम में होते थे, वो बाहर हॉल में सो रहे होते। इस तरह से उन्होंने अपने नज़दीक गुरुजी को देखा है। तो मैंने उनसे एक दिन कह दिया, समझ नहीं होने के कारण इंसान इस तरह के सवाल करता है, लेकिन ये समझ नहीं थी, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ये समझ होती तो ये समझ होती तो सवाल नहीं होता, और सवाल नहीं होता तो ये आज जवाब आप सबके सामने भी नहीं होता। ये सवाल बहुत संगत के अंदर उठता होगा, इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने जाके उनसे कहा कि मेरे अंदर से ना सब कुछ निकल गया है। मैं सबको ऐसे मान पाता हूँ कि गुरुजी सबसे ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे रोम-रोम में, शरीर में जो कुछ भी है वो राम ही है। राम का ही बनाया हुआ ये शरीर है। तो मैं राम और गुरुजी को एक नहीं देख पाता, मुझे लगता है कि सब कुछ राम ही है। तब उन्होंने मुझे कहा एक बात कि राम और गुरुजी तो एक ही है। मतलब ये बात इतनी सिंपली मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन जिस समय उन्होंने मुझसे कही थी, ये इस तरह से मेरे अंदर घुसी कि जैसे समझ आ गया हो इस बुद्धि को कि ये परमात्मा तो वही है, मैं इसको दूर देखने की कोशिश कर रहा था। ये एक समय की बात है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि मेरे बोलने से ही समझ आना चाहिए, या आपको पहले से समझ है तो अच्छी बात है। लेकिन ये समझ जब वो चाहेगा तो अपने आप आ जाएगी कि वो शिव, वो राम, वो अल्लाह, वो जीसस, वो गुरु नानक, वो गुरुजी, ये सब एक ही है। अलग-अलग समय पे अलग-अलग फ़ॉर्म में आए हैं, इतना सा ही फ़र्क है। एकदम सिंपल फ़ॉर्म में कहूँ तो राम को परमात्मा किसी ने भी नहीं जाना था, ये सच बात है। अगर जानते तो राम जी को वनवास होता ही नहीं। किसी परमात्मा को कोई वनवास दे देगा क्या? परमात्मा की धर्म पत्नी को तो माता मानना चाहिए, मतलब जगत माता, उस पे कोई लांछन लगा देगा, उसको रावण उठा के ले जाएगा। राम और रावण का युद्ध हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो गाँव वाले जो राम के अगेंस्ट में कुछ भी कह रहे थे कि ये जो चीज़ें उठी, मैं पूरी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन लव कुश कैसे हुए, उनके ऊपर भी लांछन लग गया था। इस बात के ऊपर भी लांछन लग गया था। अगर किसी को पता हो कि ये राम परमात्मा है, ये लांछन लग सकता था, क्या ये सारी बातें उठती? ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो परमात्मा अपनी पहचान छुपाता है। एक दिन गुरुजी ने एक बार कहीं पे बहुत सारी
और जैसे गुरुजी के पास जो संगत आती थी वो लगभग 200, 300, 400, 500 आ जाती थी, पूरा हॉल फुल हो जाता था और बाहर बिठाना पड़ता लोगों को, ऐसा हो जाता। तो एक दिन गुरुजी जयपुर की बात है ये, गुरुजी जयपुर गए और जयपुर में गुरुजी को कोई नहीं जानता था क्योंकि गुरुजी पंजाब से थे और दिल्ली में इनका स्थान था और पंजाब में इनका स्थान था, जयपुर में इनको कोई नहीं जानता था। लेकिन किसी एक आर्मी ऑफिसर की रिक्वेस्ट हुई कि गुरुजी को दिल्ली से पंजाब लेके जा रहे हो तो बीच में जब इधर हो सके तो अगर जयपुर से होते हुए ले जाओ तो सारी जो आर्मी सब ऑफिसर्स हैं सब इनके दर्शन कर लेंगे, तो क्योंकि सबको जलंधर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने हाँ बोल दिया, तो वो वहाँ चले गए। ये बात थी सिर्फ एक दिन की। गुरुजी वहाँ पे 1.5 महीने तक रुके और 1.5 महीने तक जयपुर में 10 लाइनें लगी। 10 लाइन बोल रहा हूँ, 1, 2, 3 नहीं बोल रहा, 10-10 लाइनें लगी और लाइनों को कंट्रोल करना पड़ रहा था, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग लगाया गया। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी को कोई जानता ही नहीं, इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं? सब लोग आने लगे। एक वहाँ पे अगर किसी ने सुना है तो वहाँ पे एक पहाड़ी वाले बाबा हैं, थे सॉरी, क्योंकि अब वो शरीर में नहीं है। वो पहाड़ी वाले बाबा वहाँ पे जयपुर में उसी जगह पर थोड़ी-सी दूर में एक पहाड़ पे बैठा करते थे, इसलिए उनको पहाड़ी वाले बाबा बोलते थे। उनके पास अचानक से संगत आना कम हो गई क्योंकि वो सबका भला किया करते थे, लोग जाते हैं उनके पास। उनके पास अचानक से संगत आना कम हो गई। तो वो पहाड़ी वाले बाबा को अचानक से लगा कि ये हो क्या रहा है? लोग आजकल इन दिनों में कम आ रहे हैं। तो वो ऐसे ही इस बारे में सोच ही रहे थे कि एक संगत ने बाबा के बगल में बैठी थी वो संगत, उसने ऐसा कह दिया कि यहाँ तो सिर्फ़ 2-4 लोग आते हैं, एक बार नीचे जाके देखो, पता नहीं कौन आया, वहाँ लाइनें लगी है, ऐसा कह दिया। तब उनको ध्यान अचानक से उसकी तरफ गया और तब वो बाबा ने वहाँ से, क्योंकि वो पहुँचे हुए बाबा थे और ऐसा है, धरती पे बहुत सारे ऐसे पहुँचे हुए बाबा हैं, जिनकी दृष्टि इतनी अपार होती है कि वो देख सकते हैं दूर। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि कौन है। तो वो क्या उन्होंने क्या किया, वो नीचे आए, देखने के लिए, पहाड़ से नीचे आए देखने के लिए कौन आया। और जिस जगह पर वो आर्मी कैंप था, जहाँ पे वो लाइनें लगी थी और गुरुजी के दर्शन के लिए लोग आ रहे थे, वहाँ उस रास्ते के उस पार ही वो खड़े थे, रास्ते के इस पार भी नहीं आए और 1-2 लोगों के साथ ऐसे खड़े थे। गुरुजी अंदर बैठे हैं, अपने स्थान पे ही। गुरुजी ने अपने जो सेवादार थे उनको ऐसे बोला कि बाहर जा, चिट्टे रंग की मतलब सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है, ऐसा-ऐसा करके एक बंदा है, उसको अंदर बुला के लेके आए। अब सेवादार ने सुना, अब ज़रा सोचो, जहाँ पे बाहर एकदम भीड़ लगी हो, बहुत सारे लोग हो, उसमें से एक बंदा ऐसा ढूँढना लगभग इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप बाहर चले गए, जाके ढूँढ रहे हैं। ये गुरु की कृपा होती है, जब आप गुरु के एक वचन के ऊपर चलते हो, तो ये उसकी एक कृपा होती है कि आप ठीक वहीं पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है। ये भरोसा अपने अंदर रखना। जभी भी आपने गुरु ने आपको कुछ करने के लिए दिया, आप सवाल-जवाब मत करो, आप बस चलो। किस तरह से वो आपको हुक्म करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब भी मत पूछो, क्योंकि पूछ लिया तो मैनिपुलेटेड हो जाएगी चीज़ें। अपने आप आने दो, आपको अपने आप समझ आएगा कि गुरु कहना चाह रहा है। आपको अपने आप पता चलेगा, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तो वो बाहर गए, बाहर जाने के बाद वो ऐसे ही इधर-उधर ढूँढ रहे थे, तो अचानक से उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ी। लगभग देखने में ऐसा ही लग रहा था उनको। तो उनके पास गए तो जाके उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में जो बगल में उनके साथ जो संगत थी, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी वाले बाबा हैं और इनका बहुत नाम है। जैसे ही ऐसे कहा, तो उनके अंदर से एक धक्का लगा कि हो ना हो ये वही बंदा है। क्योंकि गुरुजी ने किसी को बुलाने के लिए भेजा है, तो नॉर्मल इंसान कोई नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी ने अंदर बुलाया है। जैसे ही बोला कि गुरुजी ने अंदर बुलाया, तो वो इधर खड़े थे, उन्होंने ऐसे करके देखा, वो बाबा ने, कि ये कौन है जिनको पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? उनके अंदर से समझ आई एक, वो अंदर गए और अंदर जाके जैसे ही गुरुजी के सामने आए, तो गुरुजी ने बोला, "आ गए? आओ बैठो।" और फिर जो सेवादार थे उनको बोला कि इनके लिए चाय और पानी लेके आने के लिए। तो वो चाय-पानी उनके लिए लाने के लिए गए। तो गुरुजी ने कहा, पंजाबी में कहा, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि बताओ क्या सेवा करूँ? तो वो चुप,
कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोला वहां से दृष्टि भी बहुत लगाई देखने के लिए, क्या देखा? तो उनको समझ तो सब आ रहा था कि ये कोई तो है जिनको सब समझ है इस बात की। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि वहां से दृष्टि भी बहुत लगाई देखने के लिए, क्या देखा? तो पहाड़ी वाले बाबा ने कहा कि ब्रह्म देखा। ब्रह्म परमात्मा को ही कहते हैं। तो पहाड़ी वाले बाबा ने कहा कि ब्रह्म देखा। तो गुरुजी हंसे। फिर गुरुजी ने कहा कि बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? नहीं, गुरुजी ने ऐसा कहा कि बताओ क्या चाहते हो? कुछ इस तरह से, मतलब जैसे कोई मांग पूरी करने के बारे में कहते हैं, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि महाराज बस सब ठीक है, जो आपकी इच्छा, ऐसे कहा। तो गुरुजी खुश हुए और गुरुजी ने कहा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब आज नहीं, हाँ, उसके पहले गुरुजी ने एक लाइन और कही कि बहुत चंगा काम कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों का भला करते हो तुसी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। एक शब्द भी उन बाबा ने नहीं कहा, जो कहा वो गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फिर गुरुजी ने कहा, पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं माँगा, तब गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब मेरे जब जाने के बाद में जितने लोग तुम्हारे पास अब आते हैं, उससे 10 गुना और ज़्यादा लोग आएँगे और तुम सब लोगों का भला कर जाओगे। एक तरह से एक आशीर्वाद दिया उनको, क्योंकि एक साधु के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि तुमको 10 करोड़ दिए, ये आशीर्वाद नहीं हो सकता उसके लिए, ये तो उसके लिए श्राप बन जाएगा। उसके लिए एक आशीर्वाद ये हो सकता है, क्योंकि जब एक इंसान साधु हो जाता है, तो वो समझ आ जाती है उसके अंदर कि वो और मैं एक ही हैं, 2 नहीं। हर जीव को वो अपने आप की तरह ही देखता है, परमात्मा का एक रूप ही देखता है और वो तब सबका भला करना चाहता है। तो जब एक इंसान साधु की अवस्था में आ जाए, तो उसको परमात्मा क्या आशीर्वाद दे सकता है कि तुम अब तक जितने लोगों का भला कर रहे थे, उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों का भला कर जाओगे जब मैं यहाँ से जाऊँगा। ये आशीर्वाद दिया उनको। और फिर उनको बोला कि अब तुम जाओ। फिर वो चले गए। फिर वो 1-2 बार और भी आए, क्योंकि गुरुजी 1.5 महीने तक वहाँ पे रुके थे। तो वो 1-2 बार और भी आए, लेकिन बस गुरुजी के सामने आते और गुरुजी को ऐसे देखते और गुरुजी उनसे ऐसे इशारों में पूछते, तो वो इशारे में जवाब देते कि नहीं गुरुजी सब ठीक है, बस दर्शन करने आया था। और दर्शन करते और वापस चले जाते। और 1.5 महीने तक वहाँ पे लाइनें लगी। वहाँ पे गुरुजी जिसको बुलाना चाहते, उसको बुला लेते। लाइन में से सबको बस ऐसे चलते रहो। जिसको बुलाना चाहते, जहाँ पता चलता गुरुजी को कि ये जगह दिक्कत है, वहाँ उनको बुला लेते। जैसे एक बंदे को गुरुजी ने बीच में बुला लिया, बोला कि इधर आओ, उनको बिठाया। वो एक गाँव से आया था, उसकी कोई परेशानी थी, तो गुरुजी ने उसको पूछा। गुरुजी को सब पता होता था। देखो मैं फिर बोलता हूँ, ये वाली बात जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हम लोग, अच्छा मैं बोलूँगा तो मेरे ख्याल से वापस से मैनिपुलेटेड होगा, तो मैं बोलता नहीं, अपने आप वो गुरु महाराज जैसे ही सबको समझ दे। तो गुरुजी ने उनसे पूछ लिया, उनको बुलाया इधर आओ और पूछा कि बताओ क्या दिक्कत है? तो बोला कि गुरुजी हमारे गाँव में ना पानी नहीं आता है, तो सूखा है हमारे गाँव में। तो वो जयपुर के नज़दीक ही एक गाँव है, वो उधर गाँव में रहते थे। तो वो आए उसी परेशानी के लिए ही थे। तो गुरुजी ने बोला कुछ उपाय बताया उनको, जो भी उपाय बताया। वो पता है लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उपाय उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। तो गुरुजी ने जो उपाय बताया उनको बताया और बोला कि सुबह की पहली किरण जब इस पे गिरेगी, तो इस कुएँ के अंदर पानी आ जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया, शाम को जाकर रख दिया और सुबह जब पहली किरण उसके ऊपर गिरी, तो वहाँ पे एक चमक-सी पैदा हुई। तो सब लोगों ने ऐसे देखा कि इसके अंदर कोई चमक है। तो सब लोगों ने जाके देखा, तो वो चमक नहीं थी, वो असल में पानी था। जो सूरज की किरण उस पे गिरी तो वो चमका और तब जाकर उस कुएँ के अंदर पानी आया। तो अगले दिन जब ये जिस दिन की बात है, उसी दिन जब ये जिस दिन हुआ, एक बार के लिए हम लोग एक-दूसरे की तरफ ध्यान ना दें इस बार। तो तो जिस समय वहाँ पे वो चमक पैदा हुई, तो सब लोगों को समझ आया कि वो पानी जो गुरुजी ने आशीर्वाद के तौर पे भेजा था, वो पानी आ गया है। तो बाहर अचानक से दोपहर का जैसा समय था और बाहर अचानक से ना बहुत ढोल नगाड़े ऐसे बजने लगे, जहाँ गुरुजी बैठे थे, वहाँ पे। एकदम ढोल नगाड़े बजने लगे।
तो सब लोगों ने देखा, अरे अचानक से ये क्या होने लगा, कैसी आवाज़ें आ रही है, बैंड बज रहा है बाहर, ढोल बज रहे हैं। तो इतने में ही एक सेवादार ने गुरुजी से पूछा कि बाहर जाके देख के आऊँ कि क्या करूँ? तो इतने में गुरुजी ने कहा कि अरे कुछ नहीं हुआ, वो जिसको कल मैंने आशीर्वाद दिया था ना, उनके वहाँ पानी आ गया है और वो खुशी मनाने के लिए आए हैं, तो ले आओ उनको अंदर। तो वो गुरुजी वो बाहर गए सेवादार, उन्होंने गुरुजी ने जैसे कहा तो उन्होंने उन सब लोगों को लेकर वो अंदर आए और गुरुजी को आकर धन्यवाद दिया कि गुरुजी वो जैसा आपने बोला वैसा हुआ और वो पानी आ गया। तो फिर गुरुजी ने एक बात कही, एक समझ की भी बात है। गुरुजी ने कहा कि कभी भी किसी को भी पानी के लिए ना मत करना, कभी भी किसी को पानी के लिए ना मत करना। जो भी आए सबको पानी लेने देना। अब इस बात से ये भी समझ आती है कि वो पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम इस बात की चिंता मत करना, ये भी समझाना चाह रहे हैं कि ये पानी जो तुम सोच रहे हो खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरे आशीर्वाद से दिया हुआ है। ऐसा ही गुरु नानक देव जी के समय पे भी हुआ। यानी गुरुजी जब गुरु नानक देव जी के समय पे आए थे, गुरु रूप में जब आए थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ। उस समय भी ये गाँव में गए, जहाँ पे वो पानी किसी एक तांत्रिक ने रोक दिया था, क्योंकि वो पहाड़ के बीच में था और पानी इधर से इधर नहीं आ पा रहा था और गाँव में सूखा पड़ गया था। तभी भी गुरु नानक देव जी वहाँ गए थे और उन्होंने ऐसा ही किया। एक जगह पर ऐसे ही बस शायद पैर रखा था या हाथ, मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे बोला कि यहाँ खोद दो और जैसे ही खोदा तो वहाँ से पानी निकल आया था और वो पानी जो उसने रोक के रखा था, वो पानी इधर से सूख गया। यानी एक अदृश्य एक रास्ता बना दिया था और वो पानी इधर आ गया। तो परमात्मा जैसा चाहे वैसा कर दे। लेकिन ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद क्या है? सत्संग का मकसद क्या है? सत्संग का मकसद सिर्फ़ एक ही है, वो समझ अंदर पैदा करना कि ये इस बार कौन आया है। ये वापस से वही परमात्मा है जो पहले भी आया था, अब भी आया है और अलग-अलग समय पे आता रहता है। मगर जिसको वो दृष्टि दे दे, वो देख पाता है, जिसको ना दे, वो नहीं देख पाता। दृष्टि नहीं मिलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सबके पास दृष्टि होती नहीं है, लेकिन देने वाला ये है। तो जब आप अपना सर उसके सामने झुकाओगे तो वो आपको दृष्टि देगा। इसमें कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा। इस परमात्मा के सामने सर झुकाना ही तो अपना सर दुनिया में उठाना है। अगर यहाँ सर झुकाया तो ही तो दुनिया में सर उठेगा, वरना तो वो माया की नगरी है, इसमें घूमते चलो। देखो ऐसा नहीं है कि माया से निकल जाना है और जो भी कर्म कर रहे हो उसको त्याग कर देना है, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि सब कुछ छोड़ दो। गुरुजी कहते थे जो करना है करो, शादी में जाओ, पार्टियों में जाओ, जितने पैसे कमाने हैं सब कमाओ। गुरुजी बस सिंपल सी एक बात कहते थे कि तुम मुझे याद रखो, जहाँ भी जाते हो। मतलब परमात्मा कह रहा है कि तुम जहाँ भी जाते हो तुम मुझे याद रखो। मैं कैसे याद रखता हूँ? मुझे ऐसा लगता है मैं हर चीज़ों में अपनी परमात्मा की करनी को देखता हूँ। ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ, याद करने का तरीका है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो अपना कोई तरीका लगाने को, जैसे भी समझ आए। जिस भी करनी में जो भी आपकी ज़िंदगी में करनी हो रही है, वो सारी करनी उसकी वजह से हो रही है। ऐसा देखो तो आपके हर समय वो ज़हन में याद ही रहेगा आपको। शुरुआत में आपको जैसे एक बच्चा पहले बचपन में पढ़ाई करता है ना, तो उसको पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, लाइन आती है। फिर एप्पल ये, एप्पल वो, फिर एप्पल पे तो साइंस आ जाती है पूरी। एप्पल ऐसे बनती है, वैसे बनती है, बहुत कुछ होता है। शुरुआत लेकिन ऐसी ही होती है, एक एप्पल की फ़ोटो दिखाएँगे, फिर ए फॉर एप्पल बताएँगे, फिर फ़ोटो हट जाएगी, ए फॉर एप्पल रह जाएगा, फिर सिर्फ़ एप्पल रह जाएगा, फिर एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे रह जाएगा, फिर एप्पल के ऊपर ऐसे बन जाएगा। चीज़ें पुरानी हटती जाती है, छँटती जाती है, बड़ी बनती जाती है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी होती है। तो वो शुरुआत करने का तरीका किसी का कैसा भी हो सकता है, जैसे भी याद करो। मेरा परमात्मा ये है, तो मैं आपको इसके बारे में ही कहता हूँ। आपका परमात्मा कोई और रूप भी हो सकता है, अगर आपको चाहिए कि आप उसी को परमात्मा मान के चलो। धर्म के चक्कर में मत आना। एक बात आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि धर्म के चक्कर में मत आना। जिस क्षण आपको वो परमात्मा किसी भी धर्म में मिल जाए, आपको दिख जाए कि ये वही है, इधर-उधर किसी की सुनने के लिए मत जाना। उसको मान के चलना कि ये वो परमात्मा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको वो रास्ता दिखाई देगा, जो रास्ता वो आपको दिखाना चाह रहा है। वो आपसे तब तक चीज़ों को ढक के रखता है, जब तक आप एक पे टिक नहीं जाते। ये बात एक पे आज एक पे टिकने के है ना 3 शब्द आए। एक आया हर मुझे जो याद है वो आपको बता रहा हूँ, हर एक सिमर प्यारे।
कल कलेश लोभ मोह महा बहुजल तारे, हर एक सिमर प्यारे। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हर एक सिमर प्यारे, हर परमात्मा का नाम, हर एक सिमर, हर को एक सिमर प्यारे, प्यारे यानी हम लोगों के बारे में बात कर रहे हो। कल कलेश, जितने कल कलेश हमारे लाइफ में हैं, लोभ मोह, लोभ जो हम लोग के अंदर पैदा होता है, जो 5 विकार है उनमें से एक लोभ है, उनमें से एक मोह है, लोभ मोह और इस तरह के महाभवजल, महाभवजल यानी समुद्र की वो जो भौजल है जिसके जो सबको डुबा के ले जाती है, उसको बोलते हैं महाभवजल। लेकिन वो सांसारिक जीवन में हमारे साथ कैसे है? माया, जो हमको फँसा के रखती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह के विकार जो हम लोगों को फँसा के रखते हैं। इन सब से ऊपर उठना तो मन को काबू करना है, लेकिन ये हमारे लिए बस की बात है नहीं। मन को काबू, मैं छोटा मुँह बड़ी बात ना करूँ, लेकिन मन को काबू कोई भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। तो काबू करने की कोशिश करना गलत बात नहीं है, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ। मन को इसको बेच दो, तो वो अपने आप ही वो काबू में रखेगा और आपको मन विकारों से भी दूर कर देगा और आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। तो मैं अब आखिरी जो मूल बात है, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गुरुजी ने समझाया 2 मूल बातें। सबसे पहले परमात्मा को याद रखना ही भक्ति, बाकी सब बम्बल-भूसा। ये गुरुजी ने एक लाइन में कहा था, पंजाबी में कहा था कि परमात्मा को याद करना ही भक्ति, बाकी सब बम्बल-भूसा। जितने भी तरीके ये दुनिया आपको बना के बता रही है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, गुरुजी ने कहा सब ढपोसलेबाज़ी है, सब ढोंग है। सीधा कहा, घुमा-फिरा के नहीं कहा और इसलिए मैं भी घुमा-फिरा के नहीं कहता, सीधा कहता हूँ कि जितने भी तरीके अपना लो, आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर समझोगे ध्यान से, तो हम लोग अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। अपने मन को बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग। लेकिन अगर अपने मन को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अगर सच में सच पे चलना है, तो वो सच जो जानता है कि सच क्या है, उस सच की बात मान लो। सच यानी परमात्मा। परमात्मा का दूसरा नाम है सच। इसीलिए जब एक ओंकार आता है ना, तो उसके अंदर ऐसे कहते हैं, एक ओंकार जो मूल मंत्र है ना, वो क्या है? ये परमात्मा की परिभाषा को बता रहा है। एक ओंकार यानी वो ईश्वर एक है। सत्य नाम, जिसका नाम सत्य है। जाते समय अर्थी पर क्यों उस आत्मा को ऐसे बताया जाता है कि राम नाम सत्य है? क्यों बताया जाता है? क्योंकि उस आत्मा को बताया जाता है कि जो सत्य है वो राम है। लेकिन मरने के बाद क्यों बताया जाता है? अब क्यों नहीं पता है? अब क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहा है वो इंसान? वो क्यों मरने के बाद अर्थी पे जानने की कोशिश करता है? अर्थी पे वो होता ही नहीं है। अर्थी पे सिर्फ शरीर होता है। वो आत्मा तो निकल जा चुकी होती है, इसीलिए तो उसको मृत घोषित किया जाता है। आत्मा शरीर के अंदर ही होती तो वो मुर्दा थोड़ी होता, वो तो ज़िंदा था। आत्मा शरीर के अंदर है तो ज़िंदा है, आत्मा शरीर से बाहर है तो वो मुर्दा है। लेकिन ये बात उस समय आत्मा को समझाई जाती है कि राम नाम ही सत्य है। अब बता रहा है वो परमात्मा, लेकिन अब कोई नहीं समझ रहा है। मुझे देखने की कोशिश मत करो। सोचो कि एक बंदे को उसने तैयार किया है कि तू यहाँ बैठ के बोल, बस ये बंदा बाहर निकलेगा ना, वापस से ये नॉर्मल है। वापस से आपको लगेगा ये मार खा रहा है दुनिया की, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन जब वो यहाँ बैठा है, तो वो बोल पा रहा है। कैसे बोल पा रहा है? क्योंकि ये उसको बोलने की शक्ति देता है। जब यहाँ बैठता हूँ, तो इस परमात्मा से अरदास करता हूँ पहले कि आप आओ और बैठो यहाँ पे, इस बुद्धि पे और बोलो अपना सत्संग। इस शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है कि आपका सत्संग बोल पाए। आप हो जो अपना सत्संग करते हो, तो आओ और सत्संग करो। तो वो बता रहा है कि एक ओंकार यानी वो ईश्वर एक है। सत्य नाम, जिसका नाम सत्य है, जिसका नाम ही सच है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख, जो सब कुछ ये करता है। कर्ता पुरख यानी वो पुरुष, पुरख यानी पुरुष, वो असली पुरुष जिसने ये सब कुछ बनाया है। पूरी सृष्टि की रचना जिसने की है, वो कर्ता पुरख। निर्भव, जिसको किसी का कोई डर नहीं। निर्वैर, जिसका कोई दुश्मन नहीं। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, यानी वो मूरत जो इस काल चक्र में है ही नहीं। हम सब इस काल चक्र में हैं, लेकिन वो इस काल चक्र में है ही नहीं। वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही चला जाता है। वो परमात्मा है, वो शिव है जो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही चला जाता है।
अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, यानी अजूनी यानी इस जून के चक्कर में इंसान, जानवर, इस कोई भी जून के चक्कर में वो नहीं है। सैभम यानी अपनी मर्जी से आता है, सैभम यानी अपनी मर्जी से आना और अपनी मर्जी से जाने को कहते हैं सैभम। अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद यानी कि गुरु के आशीर्वाद से जिसको प्राप्त हो जाए, ये मत प्राप्त होती है, जो ये बात को समझ जाता है, ये सारी बातें समझ जाता है, गुरु प्रसाद। यहीं तक था ये मूल मंत्र। फिर इसने नानक देव जी को इसको आगे बढ़ाया, जप यानी याद कर, जप, इतना ही बोला, जप याद कर। जप का मतलब ही है याद कर। आद सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच था, वो सच है और वो सच रहेगा। कभी कभी है ना, कभी कभी सत्संग इतनी सुंदरता में चला जाता है, इतनी सुंदरता में, कि ऐसा लगता है कि वो परमात्मा यहाँ मौजूद है, महसूस करा देता है वो कि वो यहाँ मौजूद है। आज सत्संग के दौरान भी मुझे सच में लगा, ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि वो परमात्मा अपने सत्संग में होता नहीं है, वो हर सत्संग में होता है और वो हर जगह बिना सत्संग के भी मौजूद है। इस घर से बाहर निकल जाओ वो तो भी मौजूद है, लेकिन किसी किसी जगह पर वो अपनी पहचान आपको देता है, वो अपना एहसास आपको देता है। एक बात आपको बताता हूँ जो गुप्त है, गुप्त इसलिए क्योंकि ये मैंने भी किसी गुप्त रहस्य से ही जानी, कि वो परमात्मा जो है वो असल में एक एहसास है, जो आपको अगर हो जाए तो वो आपका है, और जो ना हो तो अभी भी वो एहसास होना बाकी है। तो वो जो एहसास यहाँ होता है बैठकर कि वो यहाँ बैठा है, ये एहसास होना ही वो परमात्मा का जुड़ाव है, वो परमात्मा से मिलना है। जो आपको वो मिल जाए तो यही वो परम गति है जो आपको यहाँ प्राप्त होती है। जैसे एक बार एक सत्संग में गुरुजी ने समझाया कि मुक्ति कोई एक स्टेट नहीं है जहाँ आपको पहुँचना है। इंसान मुक्ति के लिए कहीं पहुँचने की कोशिश करता है, सब पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्ति कोई एक जगह नहीं है जहाँ पहुँचना है आपको, उसके लिए भागना है, नहीं। मुक्ति एक समझ है। जिस समय आपको ये समझ आ जाए कि सब कुछ वही है, तो यहीं रहते हुए आप मुक्त हो। बस ये शरीर चोले में हो, ये शरीर छोड़ा और सीधा परमात्मा के अंदर। ये आत्मा यहाँ से निकली और उस परमात्मा के अंदर। जो मुक्त नहीं हो तो वापस से एक नया जन्म, जैसे आपके कर्म उसके अनुसार नया एक जन्म। लेकिन जो मुक्त हो तो मुक्ति की परिभाषा यही है कि जो इंसान इस शरीर में रहते हुए वो समझ जाए कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ। जिसने ये बनाया, जो खुद कह रहा है कि एक ओंकार, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा कोई हो कैसे सकता है? सब उसी के अंदर, उसी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उसकी बनावट। सब यहीं पे आते हैं, यहीं पैदा होते हैं और यहीं पे खत्म होते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। यहीं पैदा होते हैं, यहीं पे रह जाते हैं। बस कभी किसी समय दिख रहे हैं तो किसी समय दिख नहीं रहे, इतना सा ही फर्क है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं गुरुजी ने जन्म लिया, गुरुजी ने जन्म लिया। गुरुजी ने जन्म नहीं लिया, गुरुजी तो यहीं थे, बस फिजिकल रूप में आपको दिख रहे थे। वो उसके पहले भी यहीं थे, वरना गुरुजी ये कभी कहते ही नहीं कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच। यानी वो सच था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो यहीं है, यहीं था और यहीं रहेगा, कहीं गया ही नहीं। तो सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी ये अरदास कि गुरुजी सबको अपने आप को देखने की शक्ति दे, अपने आप को देखने की वो दृष्टि दे, अपने आप से जुड़ने की वो ताकत दे, हिम्मत दे, और अपने आप से जोड़े रखे। क्योंकि ये वो समय जो गुरु के साथ जुड़ के निकले, वो समय अलग ही होता है। पहुंच तो हर इंसान ही एक ही जगह जाएगा, जाएगा सब उसी के अंदर, समाएंगे सब शिव में ही, समाएंगे सब गुरुजी में ही। लेकिन जो इस समाने तक के रास्ते में आनंद ले पाए, वो मुक्ति है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।